सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। रुकिए रुकिए जाइए नहीं, आपके लिए बहुत जरूरी बात लेकर आया हूं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमें चेतावनी दिया अपने पवित्र वचन में कि हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना चाहिए। झूठे भविष्यवक्ता की कैसे पहचान करना है और किस तरह से हमें उसे बचना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचनों को पढ़ेंगे और हम उस झूठे भविष्यवक्ता का पहचान करेंगे और उससे हम बचे रहेंगे। मरकुस 13 का 21 से लेकर 23 में हम पढ़ते हैं, यदि उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, प्रभु हमको क्या सुझाव दे रहा है, क्या हमको हिदायत दे रहा है, क्या चेतावनी दे रहा है। इस बात को आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। प्रभु को वचन यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे उस समय, और वे झूठे भविष्यवक्ता का पहचान कैसे होगा? वे चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, लेकिन हमको चिन्ह और चमत्कार को देखकर किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है मसीह के नाम से, कोई अचरज या आश्चर्य की बात नहीं है। मसीह के नाम से कोई भी चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है वचन के अनुसार। तो हमको परखने की आवश्यकता है कि सच्चा और झूठा में क्या फर्क है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सच्चे लोग जो प्रभु के भक्त हैं आज भी अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से, अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, लेकिन हमको सच्चे और झूठे में फर्क करना आना है। दूसरा हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 15 से लेकर 17 तक ये बात को हम पाते हैं। यहाँ पर हम वचन में हम पढ़ते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। 17 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो प्रभु ने यहाँ पर बताया है झूठे भविष्यवक्ता से सावधान करके कि झूठे भविष्यवक्ता और अच्छे भविष्यवक्ता में फर्क इतना है कि उसके फल क्या है। झूठे का बुरा फल रहता है और अच्छे का अच्छा फल रहता है। यहाँ पर स्पष्ट है मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो झाड़ियां हैं उससे अंगूर तोड़ी नहीं जाती, क्योंकि अंगूर जो है वो दाख लता में फलता है, और अंजीर उस ऊंट कटार से तोड़ी नहीं जाती, क्योंकि अंजीर के पेड़ में फलता है। तो जिसका फल है उसी में फलता है। अर्थात यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, प्रभु ने जो हमें समझाया है कि एक व्यक्ति जो है मसीह में जुड़ा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है यदि मुझ में बने रहोगे तो बहुत से फल लाओगे। अर्थात हम मसीह में बने रहते हैं तो हम मसीह के जैसे फल लाते हैं, अच्छे फल लाते हैं। और बुरा फल क्या है? बुरा फल है संसार का, शरीर का, शारीरिक है। शारीरिक जो फल होता है वो जो है बुरा फल होता है, और मसीह के जो हैं, मसीह में अच्छे ही फल हैं, पवित्र फल हैं, अच्छे फल है, आत्मा के फल हैं। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता में, झूठे लोगों में जो दिखावा करते हैं उनमें मसीह का फल नहीं रहता है। तो जब फल की बात आती है तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, फल जो है
उसके समय में पेड़ जो है देता है, उस फलने का समय रहता है। अर्थात हर समय वो फलता नहीं है, हर समय फल लगा नहीं रहता है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि वो समय पर फलता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, भेद को देखिए कि फल जो है एक व्यक्ति में, जैसे कि मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, यदि मैं अच्छा हूं, कितना टाइम तक अच्छा हूं? क्या उस समय में अच्छा हूं जब मुझे मेरे विरुद्ध में कोई बोला जा रहा है, या मेरे विरुद्ध में कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, उस समय में मैं कैसा हूं? मेरा रिएक्शन क्या है? वो मेरा टाइम है फल दिखाने का, वो टाइम है फल दिखाने का टाइम है। यदि मैं गाली के बदले गाली देता हूं तो मेरे अंदर में वो गुण नहीं है, अच्छे शिक्षा के, अच्छे व्यक्ति, अच्छे विश्वासी होने का गुण नहीं है। यदि मैं उसके विपरीत, यदि मसीह के फल यदि मैं रखा हूं तो गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, श्राप के बदले श्राप नहीं दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, श्राप मत दो, आशीष ही दो। ये वो फल का पहचान है। उस समय जब आपको प्रेशर दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आप मेंटल प्रेशर होगा, उस समय आप क्या रिएक्ट करते हैं, वो आपका टाइम है फल लाने का। यदि आप उस समय में मसीह के फल को लाते हैं, अर्थात आत्मा के जो फल हैं, आपका विश्वास, आपका धीरज, आपका संयम, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप उस व्यक्ति को जानेंगे कि सच में वो मसीह का है, जन है कि नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर गलतियों के पत्री में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 19 में, शरीर के जो फल है, शरीर का जो काम है, वो प्रकट है। वचन में लिखा है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है, प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि शरीर के काम में जो लिप्त है वे कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो प्रभु के सेवक को कैसे होना चाहिए? प्रभु के सेवक को इन चीजों से, जो शरीर के काम है, उसे जय पाया हुआ होना चाहिए। अर्थात उसके शरीर में पाप राज नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वचन में लिखा है। तो मेरे प्रियो, आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, ये आप कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि क्या कोई पाप नहीं किया? आपने पाप नहीं किया अभी तक। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप जानबूझ के नहीं करेंगे, आप जानबूझ के पाप नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो आप जानबूझ के पाप नहीं करेंगे। यदि आपसे भूल से हो गया, गलती से हो गया पाप, तो आप क्या करेंगे? उससे हट जाएंगे, उससे क्षमा मांगेंगे। आप, है ना, क्षमा मांगेंगे। आपसे गलती हुआ है, आप माफी मांगेंगे। आप उस पाप को डिफेंस नहीं करेंगे, उसको मतलब कि आप उसके लिए खड़े नहीं होंगे कि नहीं मैं कोई गलती नहीं किया, ये कोई गलती नहीं है, ऐसा आप नहीं कहेंगे। पर आप क्या करेंगे? यदि आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे प्रभु के दास हैं, जन हैं, तो आप जरूर उसका पश्चाताप करेंगे। अब फिर से आप खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से उठेगा। हालेलुया। तो इससे हम जानते हैं मेरे प्रियो कि झूठे भविष्यवक्ता शरीर के कामों में लिप्त रहता है और उस शरीर का ही बातें प्रकट होता है, मतलब फल के रूप में हम देखते हैं। शारीरिक बातें, शारीरिक फल वहां पर हम देखते हैं, आत्मिक बातें नहीं है उसके जीवन में, है ना। तो फल से आप जानोगे। दूसरी बात हम देखें, फल से आप पहचान लोगे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक कौन है। तीसरी बात जो है, 2 तीमुथी 3:5 में हम पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर
उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। प्रभु का वचन हमें ये बात को सिखा रहा है कि जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, झूठे शिक्षक लोग हैं, झूठे विश्वासी हैं, मसीह हैं, झूठे लोग, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, बढ़िया दिखेंगे, वो हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सेवक है, दिखेगा, पहनना ओढ़ना, उनका बाहरी आवरण, बाहरी रूप रंग जो है बहुत परफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है वो शक्ति को नहीं मानेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, शक्ति क्या है? परमेश्वर की शक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। परमेश्वर शक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, भेद भरी बात है। परमेश्वर की शक्ति उसके क्रूस में है। क्रूस का कथा, हालेलुया, क्रूस का सामर्थ, उसको वो झूठा भविष्यवक्ता, झूठा विश्वासी नहीं मानेगा। अर्थात क्रूस के कथा का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से हम प्रेरित पौलुस के कथन जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में यहाँ पर गलतियों के पत्री 2:20 में हम पढ़ते हैं, ये स्पष्ट होता है मेरे प्रियो, क्रूस का जो सामर्थ्य है कैसा है। प्रभु का वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये जो शारीरिक लालसा, शरीर के काम, सब कुछ को प्रेरित पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ा दिया हूं, मैं मर गया हूं, क्रूस में मर गया हूं, मैं अपने आप को इनकार करके क्रूस में उठा के चल रहा हूं। कहने का मतलब, प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे, आना चाहे, वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, तब तो व्यक्ति प्रभु का कहलाएगा। जब अपने आप का इनकार करेगा और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलेगा, अर्थात प्रभु को ही महिमा देगा, प्रभु को ही महत्व देगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, झूठे भविष्यवक्ता कभी भी प्रभु को महिमा नहीं देता है। मुंह की बात अलग है, लेकिन उनके जीवन से मैं बताना चाहता हूं, वो अपना ही महिमा बटोरता है, मतलब उसने अपने प्रतिफल पा लिया है ना। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, इतना बड़ा प्रेरित है जो नए नियम का आधा से अधिक पत्रियों को लिखा है, और यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत बातों को उन्होंने प्रकट किया, प्रकाशन किया है। वो कहता है प्रभु के लिए दुख उठाया, प्रभु के लिए हर प्रकार का सुसमाचार को प्रचार करने का जोखिम लिया। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं क्रूस में चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। ये सच्चे भविष्यवक्ता, सच्चे प्रेरित का पहचान है। और झूठे का पहचान क्या है? वो इस बात को नहीं मानता है, अपने आप को क्रूस में नहीं चढ़ाता, अपने शरीर के अभिलाषा और लालसा समेत क्रूस में चढ़ा दिया जाता है। एक जो मसीह का व्यक्ति है, वचन में हम आगे पढ़ते हैं, जो मसीह का है वो अपने शरीर को उसके लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस में चढ़ा दिया है। लेकिन ये झूठा भविष्यवक्ता क्रूस में अपने आप को नहीं चढ़ाया है। ये जो है अपना ही शरीर के बातों को, शरीर के बातों के अनुसार ही, शरीर के लालसा के अनुसार ही चलता है। मेरे प्रियो, जब हम क्रूस में अपने आप को चढ़ाते हैं, ये बात को जान लीजिए, जब हम क्रूस में चढ़ाते हैं, बोलने का मतलब है कि अपनी लालसा और अभिलाषा को हम त्यागते हैं और प्रभु की इस प्रभुता को हम अपने जीवन में आने देते हैं। क्रूस के जो स्टोरी है, जो काम है, हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, है ना। 2 कुरिन्थी 12:10 में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से झूठे भविष्यवक्ता जो है शरीर की लालसा अभिलाषा में पड़े रहता है और प्रभु का इनकार करता है, उसके शक्ति का, क्रूस के सामर्थ को इनकार करता है। ऐसे से हमें परे रहना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आगे हम देखते हैं, चौथी बात है
झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक जो है परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ते हैं और उसके कार्य, उनके कार्यों के द्वारा परमेश्वर के काम की निंदा होती है, परमेश्वर के वचन के सत्य के मार्ग की निंदा होती है। दूसरा पतरस 2 अध्याय का 1 से 3 में हम इस बात को हम पढ़ते हैं। स्पष्ट यहाँ पर मेरे प्रियो देखिए, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, इनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखिए यहां पर स्पष्ट है, झूठे भविष्यवक्ता उस समय में झूठे भविष्यवक्ता थे ना, पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता थे। उसको एक और विषय हम बनाएंगे, हम अगले संदेश में उसको हम बताएंगे। यहाँ पर उस समय में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी तरह से अभी झूठे प्रचारक, उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, झूठे हैं, है ना। जो अब एक आपको अंडरलाइन करवाना चाहता हूं, उस पाखंड करेंगे। पहली बात, पाखंडी रहेंगे, मतलब कि हिपोक्राइट्स, जो अंदर है वो है ना अलग है और जो बाहर है वो अलग है, मुखौटा रहेगा, पाखंडी। और उस स्वामी का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु वचन कहता है कि मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है, हम अपने नहीं हैं। ये शरीर प्रभु का है, इस शरीर में केवल प्रभु की स्वामित्व है, उसको वो लोग नहीं मानेंगे। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलना चाहेंगे, अपना ही चलाएंगे। और इनके काम के द्वारा, इनके गंदे काम के द्वारा क्या होगा? सत्य मार्ग की निंदा किया जाएगा। तो आप देखिए, यदि किसी के काम के द्वारा सत्य मार्ग की निंदा हो रही है तो निश्चित रूप से वो झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा शिक्षक, झूठा उपदेशक है। सावधान रहें। और एक और खासियत इसमें 3 पद में लिखा है कि ये लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखिए, लोभ के लिए बातें गढ़कर बातें बनाएंगे लोग, लोभ के लिए, अपना लोभ के कारण वो बातें बनाएंगे। और कैसे बातें बनाएंगे? कि आप जो है उनको, उनके झोली में हर चीज आप कमा कमा के भर दो, सोना चांदी, सोनिया रुपया, हर चीज जो है आप जो है भर दो। और वो लोग ऐसे जीवन जिएंगे, शारीरिक जीवन जिएंगे, प्रभु का काम नहीं करेंगे, प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, दुख उठाना नहीं चाहेंगे, अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहेंगे। अपने आप को वो लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे, मैं बड़ा हूं, है ना, मैं ही बड़ा हूं, है ना। इस तरह से यहाँ पर और आगे हम पढ़ते हैं, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड के अनुसार, दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे जो काम करने वाले हैं, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता शिक्षक हैं, उनके लिए दंड की आज्ञा पहले से हो चुकी है। तो बी केयरफुल, सावधान। सिखाने वाले बहुत सावधान रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जीना है और ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही फॉलो करना है। तो आइए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह से हमने सीखा कि झूठे भविष्यवक्ता को हम कैसे पहचानेंगे। झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखा सकते हैं, केवल चिन्ह और चमत्कार को देखकर उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, अंधभक्ति नहीं करना है। दूसरी बात, उनके फलों से आप जानोगे, है ना। यदि सच्चे सेवक हैं तो यीशु मसीह का चरित्र और व्यवहार उनके जीवन में
हर परिस्थितियों में दिखाई देगा। और तीसरी बात हमने देखा कि वे जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वे भेष तो धरेंगे मसीह का, भेड़ का भेष में आएंगे, लेकिन अंदर में वो प्रभु के शक्ति को नहीं मानेंगे, अर्थात क्रूस, अपने आप को क्रूस में नहीं चढ़ाए रहेंगे, अपने अलालसा और अभिलाषा के लिए जीवन जिएंगे। इससे आप जान लोगे। चौथी बात हम देखें कि उनके जो काम के द्वारा, गंदे काम के द्वारा परमेश्वर के मार्ग की निंदा होगी। तो इससे आप और मैं सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि किस तरह से हमको बचना है। इस परमेश्वर के वचन जो है हमें सिखा रहा है कि कैसे हमको मसीह के लिए जीना है और इन झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। प्रभु आपको आशीष दे और हर प्रकार के झूठी शिक्षा और झूठे लोगों से आपकी रक्षा करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और अगले बार हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम झूठे भविष्यवक्ता के विषय में जो पुराने नियम में है और किस तरह से हम पहचानेंगे उनको, और आज और उसके बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे। मेरे प्रियो, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदेश को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष दिया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें संदेश को, ताकि और बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में, जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, वचन के भूखे प्यासे हैं, आत्मा के प्यासे हैं, उन तक ये पहुँचे और वो भी आशीषित हों। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।